आजकल दुनिया में न जाने क्या हो गया है कि एक कदम आगे बढ़ाते ही लोगों को ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती है कि जो आदमी होता है वह ऐसा कदम उठाता है कि वह आदमी हो कहाँ से जाते हैं ऐसे लोग। तो इस घटना में दोस्तों आज की यह होता है कि एक आदमी इस तरह प्यार में पागल हो गया था कि वह अपने ही प्यार को पाने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के, और आजमगढ़ ज़िले के ही थाना पड़ता है। अहिरौला थाना के पास एक गांव पड़ता है। उसी गांव में गौरी का पूरा 18 नवंबर 2022 को ही सुबह सुबह कुछ लोग वहां से जा रहे थे। तो उसी गांव के पास एक कुआं पड़ता है। तो उसी गांव में देखते हैं गंध बहुत तेज़ से आ रही है। तो लोग उस कुएं के पास देखते हैं तो वहां पर कुछ कपड़े पड़े हुए होते हैं, और जब कुछ लोग और ध्यान से देखते हैं तो उसमें से कुछ मांस दिखाई देते। तो लोग उस समय वहां पर लोग इकट्ठा होकर आवाज़ें भी लगाने लगते हैं, जिससे इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही वहाँ मौके पर ही तुरंत वहाँ से अहिरौला थाने के पास फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे उसी समय अहिरौला थाने की पुलिस वहाँ पहुँचती है। और वहाँ पर जो उसमें कपड़े पड़े होते हैं और वहाँ पर पूरी टीम के साथ वहाँ पर एक टीम नीचे उतारती है, और वहाँ जब देखा जाता है तो वहाँ पर शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए होते हैं, जिससे मौके पर उन्हें गोताखोर जो होते हैं वह बाहर निकाल के जब देखते हैं तो वहाँ कई टुकड़े पड़े हुए होते हैं और वह कपड़े भी होते हैं। तो वह ऐसा लगता है कि वह एक औरत के कपड़े हैं, और उसका जो पूरे शरीर था उसका सर कहीं नहीं मिलता है, बस उसका बॉडी के कुछ हिस्से मिलते हैं। तो पुलिस उससे इसी तरह पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर पुलिस उस बॉडी के टुकड़ों को उठा के वहाँ से तुरंत ही जांच के लिए भेज देती है, और इसकी जांच करने के लिए वहाँ एक टीम गठित करती है कि यह लाश किसकी हो सकती है। इसमें 5 टीम गठित किया जाता है, जिसमें वहाँ के एससीओ अनुराग यादव होते हैं, और उनके साथ उनकी टीम होती है, जिसमें सीओ के 2 टीम होती है, और बाकी के जांचकर्ता होते हैं, और कुछ खबरी भी लगा दिए जाते हैं, जिसमें यह लगाया जाता है कि इसको जल्द से जल्द लगाओ। यहाँ पर कोई कहीं थाने क्या कोई कहीं पास में किसी लड़की का गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई गई है आज से 2 या 10 दिन पहले ही। तो वहाँ पर जाँच जब करने लगती है पुलिस, तो यह पता लगता है कि यहाँ पर थाने में आज से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था जो अपनी बहन की साधना प्रजापति के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था, जिसकी बहन आज से 2 दिन पहले ही गायब हो गई थी। तो पुलिस इस चीज़ जांच करने के लिए वहां पर तुरंत ही जाती है, और उससे जब उनके साधना प्रजापति के घर जाती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम्हारे घर वाले ने किसी ने रिपोर्ट लिखवाया, क्या कोई लड़की गुम है। तो वह बताते हैं कि हमारे घर की एक लड़की है साधना प्रजापति, वह जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र 23 साल, और वह आज से 2 दिन पहले 16 नवंबर 2022 को वह घर से निकलती है, और बिना बताए ना किसी को बताती है, और ना ही कोई पूछता उससे, वह तुरंत निकल जाती। वह 2 दिन हो गया नहीं लौटती। तो हम लोग तुरंत ही वहाँ जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिससे पुलिस उसके यह पूछती है क्या तुम्हारी बहन साधना प्रजापति का किसी के साथ चक्कर था। तो उसके घर वाले बताते हैं कि हाँ, हमारे बहन साधना प्रजापति का प्रिंस यादव के साथ ही चक्कर था, और जो उसके साधना के साथ ही कई सालों से उसके साथ ही संबंध में रहता है, और उसके साथ ही कहीं पर आया जाया करता था, और उसकी जो हम पहले ही शादी तय कर चुके हैं साधना प्रजापति का, और वह शादी का रिश्ता भी हो गया है, उसकी जल्द से शादी होने वाली है। तो हो सकता है प्रिंस के ऊपर पूरा शक चला जाता है। तुरंत ही मौके पर पुलिस जब प्रिंस को ढूंढने के लिए निकलती है, तो वहाँ पर जब घर जाके उसके देखती है तो प्रिंस वहाँ पर नहीं रहता है और वह फरार रहता है। तो पुलिस समझ जाता है कि इसका जो कराधरा है, यह कराधरा सब प्रिंस का है। तो मौके पर ही पुलिस वहाँ जाकर प्रिंस को ढूंढने लगती है, वो अपनी सारी टीम लगा देती है, और लगाने के बाद जब एक प्रिंस को वहाँ के एक जंगल में वहाँ पर तुरंत ही जब देखती है तो उसको दौड़ाती है। तो प्रिंस ही अपने जेब से बंदूक निकालता है, और उसी समय वहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला करने लगता है। जैसे 2-3 गोली हमला करता है तो पुलिस ही तुरंत उसके ऊपर फायर करना शुरू करती है। उसके गोड़ में गोली लगने की वजह से प्रिंस के वहाँ पर तुरंत गिर जाता है, और पुलिस प्रिंस को उठा के वहाँ तुरंत ही अस्पताल में रेफर कर देती है। जिससे थोड़ी देर बाद जब प्रिंस के पास कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं और वहां पर जब होश आता है तो प्रिंस से पूछताछ जारी किया जाता है। तो प्रिंस से पूछा जाता है कि क्या तुमने ही साधना के साथ कुछ गलत किया है। तो वह उस समय कुछ नहीं बता, लेकिन उसके जुबान पर पूरी तरह से शक हो जाता पुलिस को,
और पुलिस उससे ज़बरदस्ती पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पुलिस वह प्रिंस सारी सच्चाई पुलिस के सामने कबूलने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रिंस बताता है कि हमारा आज से कुछ साल 2 साल लगभग हो गया, हम साधना प्रजापति के साथ ही उसके साथ अफेयर में थे और उसके साथ रहते थे। वह हमसे गांव के बाहर ही मिला करती थी और हमारे साथ आया जाया करती थी। जब हम दोनों की इस बात की खबर, इस संबंध के बारे की खबर उसके भाई को लगा तो उसके भाई ने अपनी बहन पे रोक लगा दी और हमसे मिलने के लिए मना कर दिया, जिससे उसकी बहन ने हमें फ़ोन करके बताया कि अगर तुम हमसे नहीं मिल पाओगे, हम तुम्हारे भी नहीं रह पाएंगे। तो उसी समय प्रिंस भी यह बात बोल देता है कि अगर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाओगे तो हम भी तुम्हारे भी नहीं रह पाएंगे। तो इसी बात की उसके बीच की खबर भी उसके भाई को लग जाता है और इसी बीच उसकी बहन को प्रिंस से छुटकारा दिलाने के लिए साधना प्रजापति का शादी एक लड़के से तय कर दी जाती है। जिसके बाद जब उस लड़के से शादी तय कर दी जाती है तो वहाँ पर इस बात की खबर उस प्रिंस को लग जाती है। और जब प्रिंस वहाँ पर जाता है और उसके जब साधना के भाई से कहता है तो साधना का भाई इनकार कर जाता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, तुम अदर कास्ट के हो और तुम्हारे पास कोई ना घर है अच्छा ना तुम्हारे पास पैसा है। तो वह प्रिंस उसी समय कहता है हम पैसा कमा के देंगे। तो वह उसके घर वाले नहीं मानते कि हम तुम्हारे साथ शादी कर ही नहीं सकते। तो वह इनसे इस बात की गुस्सा होकर उसी समय प्रिंस वहाँ पर चला आता है। और वह एक दिन जब वह अपने मामा के यहाँ प्रिंस जाता है अशरफपुर, और वहाँ अशरफपुर जाके वह अपने ममेरे भाई से वह मिलता है, अपनी सारी बात वह अपने ममेरे भाई से शेयर कर देता है। तो वह सोचता है कि अगर वो हमारी ना हुई तो वह किसी की हो भी नहीं सकती। तो इसी बात की मन में मलाल लेकर वह प्रिंस उसी समय अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रखता है, जिसके उसके बाद वहाँ के अशरफपुर में ही उसको अपने साधना प्रेमी को उसी समय वह फ़ोन करके बुलाता है और वह कहता है कि चलो हम बरम का पूर्वा में चलते हैं, वहाँ पर दर्शन करेंगे साथ मिलकर, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। तो वह अपनी साधना जो होती है वह 16 नवंबर को ही वह अपने भाई से बिन बताए वहाँ पर निकल जाती है और निकलने के बाद वह उसी समय अशरफपुर में आ जाती है। और वहाँ पर और जजबूपुर के गांव के पास ही एक गन्ना होता है, उसी गन्ने के खेत में ले जाकर साधना प्रजापति को वहाँ से उसका जो मेरा भाई होता है, दोनों साथ में होते हैं, वहाँ उसको पटक के उसी समय वहाँ पर उसका जोर से गला दबा देते हैं, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसके एक नुकीले धारदार हथियार से उठाकर उसके शरीर से धड़ को अलग कर देते हैं। करने के बाद वहाँ से उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके उस कुएं में फेंक देते हैं और उसका जो सर होता है वह सर को उठा के ले जाकर वह पास के एक नाले में लगभग 6 किलोमीटर दूर पर ही एक नाले में फेंक देते हैं। जिससे जब यह सारा मामला पुलिस सुन रही होती है उसके मुंह से, फिर तुरंत ही उसको पकड़ के वहाँ ले जाकर जहाँ पर उसका शरीर फेंका हुआ था वहाँ पर ले जाकर पुलिस को दिखाती है। उसके बाद उसका जो सर होता है वह सर तुरंत ही वहाँ से बरामद कर लिया जाता है। तुरंत पुलिस उसको कब्जे में लेती है और उस प्रिंस को ही तुरंत वहाँ से एक लंबे कारावास के लिए जेल भेज देती है। दोस्तों वहाँ पर जो पुलिस एसपी थे अनुराग यादव, उनको सरकार की तरफ से 25,000 का पुरस्कार राशि दिया गया और उनकी जो पूरी टीम थी उनको भी 25,000 का पुरस्कारी राशि दिया गया था। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है। इसलिए जहां भी आप रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।